Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अपर संख्या इसका तीसरा में दिया गया है कि निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाएं और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा करें। मतलब कि इसका कहना है कि इसको पहले हमको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, उसके बाद जो समीकरण इसका वो समीकरण आएगा उससे हमको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करके इसका मान ज्ञात करना होगा। इसमें बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है। तो सबसे पहले मानेंगे कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है, हमको तो पता नहीं है, तो हम लोग x और y मानेंगे। तो इसमें मानते हैं कि माना कि पहली संख्या बराबर x तो दूसरी संख्या बराबर y। तो इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। पहला पॉइंट में बोल रहा है 26 है, तो लिखेंगे प्रश्न से। तो इसमें दोनों का अंतर 26 है, तो यदि हम x और माइनस y करते हैं तो इसका अंतर 26 है। तो हमारा समीकरण 1 हो गया। और पुनः बोल रहा है कि एक संख्या दूसरे के 3 गुनी है, कि हमारे पहली जो संख्या है और दूसरी के पहली संख्या जो है दूसरी के 3 गुनी है। इसका मतलब है यदि हम इसमें 3 से गुना कर दें तो ये बराबर हो जाएगा, रहने देते हैं इसको। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 को हम x का मान आ गया है समीकरण 2 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में, ये वाला x का मान यदि हम समीकरण 1 में रख देंगे तो फिर y का मान आ जाएगा हमारा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है x माइनस वाई बराबर 26। तो हम लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 26 और हमारा जो x का मान आया है वो 3y है, तो 3y यहाँ पर रखेंगे और ये जो y ही रहेगा, यहाँ पर बचेगा 26। अब ये जो y 3y है और माइनस 1y है, तो इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 2y बराबर 26। तो y बराबर हो जाएगा 26/2। जो कटेगा 2 से तो y बराबर हमारा आएगा 13। तो हमारा जो मान y बराबर 13 आया है, तो y का मान यदि हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा मान x का मान आ जाएगा। तो फिर यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर। अब हमारा जो समीकरण 2 है वो क्या है, x बराबर 3y। अब यदि x के मान निकालना है तो y के बराबर हमारा आया था 13। तो यहाँ पर 3 गुना 13 करेंगे तो x बराबर हमारा आएगा 39। तो x बराबर 39 और y बराबर 13 आया था। तो इन दोनों का अंतर 26 है, देख सकते हैं 39 और 13 का। और इसका जो एक संख्या है दूसरे के 3 गुना है, मतलब कि 13 जो y जो है वो x का 3 गुना है। तो हमारा ये आंसर यही होगा, x बराबर 39 और y बराबर 13। अब देखिए इसका 2 में दिया गया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो हमारे दोनों कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इसमें मानेंगे कि जो बड़ा कोण कितना है और छोटा कोण कितना है। तो मानेंगे सबसे पहले माना कि बड़ा कोण बराबर x डिग्री, क्योंकि इसमें हमको दिया नहीं है तो इसलिए मानना पड़ेगा कि x डिग्री है। तो और मानता था छोटा कोण बराबर y डिग्री। तो यहाँ पे बोल रहा है कि दो संपूरक कोण, यानी संपूरक कोण किसे कहते हैं, जब दो कोणों का मान 180 डिग्री हो। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से बोल रहा है कि दो संपूरक कोण, यानी कि जो हमारा कोण होगा वो दोनों का मान 180 डिग्री होगा। तो x और y बराबर 180 डिग्री होगा। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब पुनः प्रश्न में बोल रहा है कि जो दोनों कोणों का अंतर 18 डिग्री है, यदि हम एक कोण में दूसरे कोण को घटाएंगे तो उसका मान 18 डिग्री आएगा। तो यदि हम x डिग्री को y वाले में घटाएंगे तो हमारा इसका 18 आएगा मान, 18 डिग्री।
अभी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो अब हमारा दोनों समीकरण आ गया। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमारा x और y का मान भी आ जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 है हमारे x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो जब x को इधर रखेंगे और y को उधर करेंगे तो y माइनस में हो जाएगा। तो x बराबर 180 डिग्री माइनस y। अब जो ये x का मान है हम समीकरण 2 में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर दो में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 18। तो x माइनस वाई बराबर 18, तो 18 डिग्री है। तो x का मान हमारा कितना है 80 माइनस वाई। तो x के जगह पर 80 माइनस वाई रखेंगे तो हमारा यहाँ हो जाएगा 180 माइनस वाई, और इधर एक और y है तो ये हो जाएगा 18 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 2y तो बराबर 18 डिग्री। अब ये जो 180 है पहले हम ये जो 80 इसको बराबर को उस पार करेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 2y बराबर 18 माइनस 180। तो माइनस 2y बराबर 18 में जाएगा तो बचेगा 162 माइनस में, तो माइनस में आंसर कैंसिल हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 162 बटे 2 81। तो y बराबर हो जाएगा 81। और y का मान हम लोग समीकरण 1 या फिर 2 में रखेंगे तो समीकरण में ही रख देते हैं। तो y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 2 x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री। तो हमारा y का मान आया 81। तो x माइनस 81 बराबर 18। अब ये जो x 81 है उसको उधर करेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 18 प्लस 81। तो x बराबर हो जाएगा हमारा 99। तो जो हमारा बड़ा कोण होगा यानी कि x बराबर जो हमारा बड़ा कोण है वो होगा 99 डिग्री, और जो छोटा y बराबर छोटा कोण है वो होगा 81 डिग्री। तो हमारा x और y दोनों का मान आ गया है कि बड़ा कोण है 99 और छोटा कोण 81। तो हम इसका प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। अब देखिए, अब इसका तीसरा में दिया गया है कि एक क्रिकेट टीम ने 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा। बाद में 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदा। तो प्रत्येक बल्ला और प्रत्येक गेंद का मूल्य हमको ज्ञात करना है प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले इससे हमको इसका समीकरण ज्ञात करना पड़ेगा। उसके बाद समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमारा x और y का मान जिस तरह निकलता है उस तरह निकलेगा। उसके बाद गेंद और बल्ला का मूल्य उसी से हमको ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें हम एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मानेंगे। तो मानेंगे कि माना कि एक बल्ला का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये। अब इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि प्रश्न से पहले हम लिखेंगे 7 बल्ला और 6 गेंद का मूल्य 3800 रुपये है। तो 7 बल्ला है तो 7x हो जाएगा और 6 गेंद है तो 6y हो जाएगा। तो 7x प्लस 6y बराबर हो जाएगा। तो 7x प्लस 6y बराबर हो जाएगा हमारा 3800 रुपये। तो प्रश्न में तो हो जाएगा 7x प्लस 6y बराबर 3800 हमारा समीकरण 1। क्योंकि 7 बल्ला और 6 गेंद है जिसका मूल्य 3800 रुपये है। तो 7 बल्ला तो बल्ला एक बल्ला का मान हम लोग x माने तो 7 बल्ला तो 7x हो जाएगा। अब पुनः प्रश्न में बोल रहे हैं 3 बल्ला और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपये है। तो 3 बल्ला तो हम लोग एक बल्ला का मान x माने तो 3 बल्ला का मान 3x हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3x प्लस 5 गेंद, तो एक गेंद का मूल्य हम लोग मांगने हैं y, तो 5 गेंद है तो 5y हो जाएगा। 5y बराबर 1750 हमारा समीकरण 2। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम लोग हल करेंगे तो समीकरण 1 और 2 को हल कर, तो हमारे प्रश्न में पहले ही बोल दिया है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से मान ज्ञात करना है। तो हमारा समीकरण 1 और 2 दिया गया है तो हम इसको प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे। तो सबसे प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे शुरू करते हैं समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से
तो समीकरण एक हमारा क्या है, 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो हम लोग लिखेंगे 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब ये जो x का मान है, इस x के मान को हम इधर रखेंगे, वो बाकी बात जितना सा बचा सबको बराबर को उस पार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 6y को बराबर ऊपर उस पार करते हैं, तो हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब ये हम सिर्फ हमको x को रखना है, तो 7 को भी उधर करते हैं, तो 7 इधर गुना में, तो उधर जाकर चल जाएगा भागा में। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y और बटे 7। अब ये जो हमारा x का मान आया है, इसको x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो हमारा y का मान आएगा। तो समीकरण 2 में रखते हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750। तो हम पहले लिख लेते इसको, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब इस जो x के मान की जगह पर हम इस वाला x को मान को रखेंगे, तो ये 3 हमारा ही इधर गुना में ही रह जाएगा, ये हमारा 3800 माइनस 6y बटे 7 फिर प्लस 5y बराबर 1750। आप यदि हम 3800 में 3 से गुना के तो होगा 8 24 के 4, बाकी तुम्हें 2 3 9 2 11 पर 2 को 0 माइनस 6 18y अब बटे 7 प्लस 5y बराबर 1750। अब हम इस 7 में यहाँ कुछ नहीं, तो एक हम इसमें एलसीएम लेंगे। अब इन दोनों का हम एलसीएम करेंगे, तो हमारा एलसीएम आएगा 7, और 7 से इसमें गुना करेंगे, तो 7 से इसमें भागेगा तो हो जाएगा 11400 माइनस 18y, और 7 से 1 में भागा देंगे तो 7 7 हो जाएगा हमारा 35y बराबर हो जाएगा 1750। 1750 हो गया। अब इसको हम यहाँ पर करते हैं, तो हमारा जो है इस 11400 का 400 ही रहेगा, प्लस 35 में माइनस 18 जाएगा तो बचेगा प्लस 17y हो जाएगा यहाँ पे बराबर। 7 से गुना इसमें करते हैं तो हो जाएगा 12, 1 0 का 1 0 ही रहेगा, 7 बचे 35 के 5 बाकी 3, 7 से 49 और 3 52 के 2 बाकी हाथ में 5, 7 का 7 और 5 12, हमारा आएगा 12250। हम 17y को जो है इधर 17y को इधर रखेंगे और ये जो है इसको उधर करेंगे, तो हमारा 17y बराबर हो गया 1250 12250 माइनस 11400, तो इसमें 17y बराबर हो जाएगा हमारा 0 में 0 5 500, तो y बराबर हो जाएगा 1850, और तो y बराबर हो जाएगा 1850 अब बटे 17, तो 17 से हम भाग देंगे तो 17 1 का 17, तो इधर 1 जाएगा तो 50, 17 तो हमारा हो गया 17y बराबर होगा हमारा इसमें जाएगा तो 850, तो y बराबर होगा 850 बटे 17, 17 बचे 50 यानी 50 में लग गया, तो y बराबर हमारा है 50। अब y का मान जो है हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो हम जिसमें हमको आसानी हो, तो समीकरण हम यदि 2 में रखते हैं तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 है 3x प्लस 5y बराबर 1750, तो 3x प्लस 5y बराबर 1750। अब ये जो x है ये x ही रहेगा, और जो y है y का मान जो आया वो वहां पर रखेंगे, तो 3x प्लस 5 गुना 50 50 है हमारा y का मान बराबर 1750, तो 3x बराबर हमारा होगा 250 1750। अब ये जो 250 है प्लस में यहाँ उसको हम उधर करेंगे, और जब वो उधर होगा तो वो माइनस में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर 1750 माइनस 250, तो हमारा हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा हमारा 1500। तो जो हमारा अभी इधर हम करते हैं, तो जो हमारा x को इधर रखेंगे और जो 3 ये गुना में इधर नीचे आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा x बराबर बटे 3 यानी x बराबर 500।
यानी कि जो हमारा एक्स का मान हम लोग माने थे बल्ला का मान, तो एक बल्ला का मूल्य हो गया 500 रुपया और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य बराबर 500 और एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। तुम्हारा एक बल्ला और एक गेंद का भी मूल्य पता चल गया। हमें दिया गया है एक नगर के टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़ा है के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है और 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपये है। तो नियत भाड़ा तब प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? इसका मतलब है कि एक नगर में टैक्सी चलता है जिसमें यदि आप किसी उस टैक्सी पर बैठते हैं तो उसमें यदि आप कितना भी दूर जाते हैं एक नियत भाड़ा फिक्स है, उसके अतिरिक्त आप जितने भी प्रति किलोमीटर आगे चलेंगे उसका भाड़ा उसमें ऐड होते जाएगा। और यदि आप सिर्फ चढ़ के भी उतर गए हैं तो उसमें भी आपको जो फिक्स किराया है वो लग जाएगा। उसके बाद आप जितना किलोमीटर प्रति आगे नहीं गए उसका पैसा आपको नहीं लगेगा। तो इसको करने के लिए पहले हम एक नियत भाड़ा जो है उसको मानेंगे, उसके बाद प्रति किलोमीटर का भाड़ा को मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मुझे माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा जो फिक्स है X रुपये लोग मानेंगे। तो तथा प्रति किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा बराबर Y रुपया। जब एक सवारी इस टैक्सी पर चलता है तो 10 किलोमीटर दूर जाता है और उसे 105 रुपया देना पड़ता है। तो 110 किलोमीटर जाता है तो हम पहले लिखेंगे, जब कोई 10 किलोमीटर दूर जाता है तो उसका जो नियत किराया है वो तो लग जाएगा। तो प्रश्न से वो जो नियत किराया है तो लग जाएगा तो X। और जब वो 10 किलोमीटर दूर जाता है तो 10 किलोमीटर का तो 1 किलोमीटर का Y रुपया है, तो 10 किलोमीटर दूर जाएगा तो 10 Y हो जाएगा। तो यहाँ प्लस 10 Y हो जाएगा, तब इसको 105 रुपया लगता है। तो हमारा समीकरण 1 निकल गया। अब पुनः प्रश्न में कोई सवारी 15 किलोमीटर दूर जाता है तो उसको 155 रुपये देना पड़ता है। तो जो नियत भाड़ा है वो तो लगेगा ही। तो X प्लस 15 किलोमीटर दूर जाता है तो 1 किलोमीटर का Y रुपया, तो 15 किलोमीटर दूर जाएगा तो 15 Y होगा। तो हमारा होगा यहाँ पर 15 Y बराबर 155 रुपया। अब हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 है तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो हमारा समीकरण 1 दिया गया है। तो समीकरण 1 से हम शुरू करेंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा x प्लस 10y बराबर 105। और जो हमारा ये x है इसको इधर रखेंगे और y को उधर करेंगे। तो y को उधर करेंगे तो y हमारा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10y। अब ये जो हमारा x का मान आया है इसको हम समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारा y का मान आएगा। तो समीकरण 2 में रखते हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हमारा समीकरण 2 है x प्लस 15y बराबर 155। तो हम इसका जो हमारा x का मान आया है तो समीकरण 2 में रखते हैं। तो हमारा x प्लस 55 y बराबर 155, 15y बराबर 155। तो हमारा x का मान है जो हमारा ये x का मान आया है उसको हम यहाँ पे रखेंगे x की जगह पर। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। तो हमारा यहाँ 10y माइनस में है 15y प्लस में है। तो यदि हम 15 में 10 हटाएंगे तो हमारा 105 यहाँ है और यह प्लस में 5y बचेगा बराबर 155 और 5y बराबर 155 और ये 105 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 105 हो जाएगा। 5y बराबर 50।
5y बराबर 50 होगा, तो हम y बराबर यदि निकालते हैं तो 50/5, तो y बराबर हमारा 10 आया। तो y बराबर हमारा 10 आया। और y का मान हम लोग समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो हम y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा दिया गया है x प्लस 10y बराबर 105। तो x प्लस 10y बराबर 105। तो हमारा y का मान 10 आया, तो हम y की जगह पर 10 रखेंगे। तो x का x ही रहेंगे, तो 10 गुना y की जगह पर 10, तो बराबर 105। तो x बराबर हो जाएगा, ये 10 गुना 10 100 होगा, तो 105। और ये जो 100 इधर है प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 100। तो हमारा x बराबर आया 5। तो हमने x का मान x बराबर माना था नियत भाड़ा, तो होगा टैक्सी का बराबर 5 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बराबर 10 रुपया। अब इसमें प्रश्न में बोल रहा है कि कोई व्यक्ति फिर बोल रहा है कि कोई व्यक्ति यदि 25 किलोमीटर दूर जाता है तो उसको किराया कितना देना पड़ेगा। तो 25 किलोमीटर दूर जाता है तो 5 रुपया तो जो उसका फिक्स है वो लग ही जाएगा, प्लस 25 जाता है तो 25 गुना 10 रुपया है 1 किलोमीटर का, 10 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 प्लस 250 और ये हो जाएगा 255। 25 किलोमीटर के लिए यदि वो 25 किलोमीटर दूर जाएगा तो उसको 255 रुपया किराया देना पड़ेगा।